देवताओं की सभा में ध्यान दीजिएगा, देवताओं की सभा में कुछ नृत्य चल रहा था। सब लोग नाच गान का आनंद ले रहे। ये देवलोक में घाटा है भाई। देवता खुद कहते अतिशय इंद्रियोत्सवात, बोले हमारे देवलोक में इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं, इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं कि उसके चलते हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं कर पाते। ये देवता देवलोक का घाटा है। और हम मनुष्यों का क्या फायदा है कि महाराज कथा जैसे उत्सव, ठाकुर जी की लीलाओं के ऐसे उत्सव हैं कि हम भूल भी गए हों तो वो हमको याद करा देते, महाराज हमको स्मृति करा देते। धरती पर रहना अच्छा है, कोई न कोई बहाने से भगवान याद तो करा दिए जाते हैं। देवलोक में जाके क्या करेंगे, स्वर्ग में जाके क्या करेंगे महाराज, नहीं जाना। कोई हमारे हिस्से का हो तो कोई और ले लेना भाई, किसी को लगता हो तो, लेकिन नहीं, अपना तो यही बढ़िया है भाई। ये स्वर्गाश्रम उस स्वर्ग से भी बढ़ करके है। ये गंगा का किनारा सैकड़ों स्वर्गों से बढ़ करके है। कोई लाभ लेवे तो, आनंद लेवे तो, और सोचे कि नहीं अपन तो वटे ही जाओ स्वर्ग में तो जाइए उठे कि मिलते हुए लोगो तो लिए ही जाओ। कृपानाथ ध्यान दीजिए। तो देवताओं की सभा में नृत्य गान चल रहा। संयोग से श्री बृहस्पति जी महाराज जो गुरु हैं देवताओं के, वो भी पहुंच गए। अब महात्माओं को अपने शिष्यों के ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए जिन कार्यक्रमों में रजोगुण की प्रधानता हो। कोई भक्तिपूर्ण कार्यक्रम हो तो जाए, लेकिन जिन उत्सवों में रजोगुण की प्रधानता हो उन कार्यक्रमों में साधु संतों को, गुरुजनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने से उनके मन को क्षति पहुंचती है, उनके भावों को क्षति पहुंचती है। चले तो जाओ, लेकिन वहां के परमाणु आपके चित्त को विचलित करेंगे, आपके चित्त को विचलित करेंगे। इसलिए बचना चाहिए। प्रभु प्रभु ध्यान दीजिएगा। तो पर बृहस्पति जी को पता नहीं, वो पहुंच गए। अब वो वहां पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंच करके महाराज उन्होंने देखा कि सब नृत्य गान चल रहे हैं। अचानक इंद्र की दृष्टि पड़ी, इंद्र की नजर पड़ी बृहस्पति जी के ऊपर। लेकिन उसने सोचा एकदम नृत्य जो है उस पे आया हुआ है। एक वो होता है ना, एकदम यूं, एकदम उतार, एकदम चढ़ाव पर, समझ लेना। खैर तो बोले नृत्य एकदम यूं है, चरम पर, हाँ चरम पर आया हुआ, एकदम अपने उसमें आया हुआ। तो इंद्र ने सोचा कि अब नृत्य एकदम चरम पर आया हुआ है, नर्तकियां जो एकदम महाराज वो घूमर ले रही हैं, और अब अगर मैंने खड़ा हो गया मैं तो ये सारी सभा खड़ी होगी, भाई राजा को फॉलो करेंगे सब। मैं खड़ा हुआ सब खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये बेचारी नर्तकियों का ये जो एकदम जो सबसे मेन सीन, जो मुख्य उनके नृत्य का जो वो है, वो तो अभी प्रकट होने वाला ना, वो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गुरुजी आए, ठीक है अपने घर के ही तो है, क्या फर्क पड़ता, ठीक है चल। महाराज यही चूक है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, वो गुरुजी आए किस लिए हैं? आपसे लड्डू पेड़ा लेने के लिए आए, आपके यहाँ हलवा पकौड़ी खाने के लिए आए, आपसे 100-500 रुपया लेने आए, आपको अपने आशीर्वाद से तपपूत वह महात्मा अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को सुख समृद्धि आरोग्य से संपन्न करने आया है, और हम उसको तवज्जो ही नहीं देते। मैं माफी चाहूंगा मेरे भाई बहन, माफ कर दीजिएगा। कई घरों में ब्राह्मण लोग आते हैं सेवा करने, पूजा करने, ठाकुर जी की कोई पाठ कराने, कोई अनुष्ठान कराने, उनके आने का कोई महत्व नहीं है।
आए हैं तो आए हैं। बच्चे आके कहते हैं माँ पंडित जी आए हैं, कह दो पंडित जी को अभी थोड़ा टाइम है, बैठो। वाह। पिताजी आके कहते पंडित जी आज थोड़ा लेट है, एक काम करो घंटे भर कहीं घूम आओ, फिर 1 घंटे बाद आना, अभी मेरा नहाना बाकी है, मैं थोड़ा नहा धो लूं, सुबह थोड़ा वो मैच आ रहा था इसलिए अब बाद में आना घंटे भर बाद। लो घूम फिर के आ जाओ। क्या पंडित जी सिनेमा देखने जाएं? कहां घूमने जाएं? वो महत पंडित जी किस लिए आए हैं? अपना शकल दिखाने आए हैं आपको? आपके उन दक्षिणा के लोभ में आए हैं? मेरे भाई बहन, एक तपपूत ब्राह्मण यजमान के प्रति पुत्र के समान वात्सल्य रखते हुए अपनी तप से एकत्रित उस सात्विक ऊर्जा से अपने यजमान को सुख समृद्धि का आशीष देने के लिए वो आता है। यदि आपको देरी हो तो आप उनको आदर पूर्वक आसन दें, अपनी देरी के लिए माफी मांगे कि पंडित जी माफ करिए, थोड़ा इस काम से कारण से विलंब हो रहा है, आप हमें क्षमा कर दें। लेकिन आपके घर आने वाले एक साधारण ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कोई साधारण होता नहीं है। श्री शेठ जी कहते थे सांप बड़ा हो चाहे सांप का बच्चा छोटा हो, जहर एक समान होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हमारे घर सद्भाव लेकर के आया है, मेरे भाई बहन माफ करिएगा। ये इनकम टैक्स वाले आ जाए छापा मारने तो उनको कितनी मनवार करेंगे, अरे साहब क्या है आप क्या उनका कितना देखभाल करेंगे, उनका कितना ध्यान रखेंगे, उनके आगे कैसे एकदम यूं बाप जी जबकि वो कोई सद्भाव लेके नहीं आए, कहीं ना कहीं आपको आपकी चूक पकड़ने आए हैं, आपका कमी पकड़ने आए हैं, आपका कोई भला करने नहीं आए हैं। लेकिन उनके आगे हम इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने दीन हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण जो दिन रात माला जपता है, उस माला का फल आपको देने के लिए आपके घर आया है, आपके पास आया, और आप उसका आदर नहीं कर पाते। आदर छोड़ो, आसन ही नहीं दे पाते। अनेक स्थानों पर पानी ग्रहण के समय विवाह मंडप में पंडित जी विनोद का विषय हो जाते। लड़के के दोस्त उनके साथ मस्करियां करते, पंडित जी और कितना टाइम लगाओगे, 500 रुपए लो, जल्दी में निपटाओ। चिंता मत करो, ये जाएगी नहीं, अपने आप निपटा देगी। ये 500 में नहीं, ये 50 लाख में निपटाएगी, तो ले जाओ घरे। मेरे भाई बहन समझते नहीं, हम लोग चूक कर जाते हैं। हमेशा ये सोचिए सामने वाले का भाव क्या है, उसको उस भाव के अनुसार उसको आदर देना चाहिए। किसी के भाव को अगर हम आदर न दे पाए तो हमारे जैसा नर पशु कौन होगा भाई। भाव को आदर दें। तो प्रभु बृहस्पति जी महाराज आए, और बृहस्पति जी महाराज को देख करके भी इंद्र ने सोचा कि ये नाच गान सारा फ्लॉप हो जाएगा, सारा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ नहीं, कहाँ ये लापसी में लोड़ ना करने आया। तो महाराज वो तो ध्यान दिया नहीं, देख के भी यूं कर दिया, तब पीछे तो फॉलोअप चल ही रहा था। उन्होंने सोचा कि जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बजे माणे कई आड़ो बत्तो है, हमारे क्या, गुरु जी के माणे एकला रतोड़ी है, इना भी तो राजा को नहीं फर्क पड़ता था, हमारे क्या है। तो बिना बुलावा आया ही क्यों, फजीती करो ना, आवना ही नहीं आया तो उबर मान के मैं देख बस वो देखने, नाटक देखने बैठ गए। गुरु जी ने कहा वाह भाई वाह, बड़े अच्छे चेले बनाए मैंने, मेरी उपस्थिति का संज्ञान होते हुए भी ये सब इस प्रकार मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो अपने को जबरदस्ती इनके बीच में काहे को जाना। बृहस्पति जी वहीं से मुड़ गए और इस अपराध का उनको फल मिला देवताओं को कि महाराज उनका देवलोक का वैभव नष्ट हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी साधु पुरुष की अवज्ञा, किसी साधु पुरुष का अपमान नुकसान करता है, सबकी हानि होती है।